जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा प्री का जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के टीमों के द्वारा बनाया गया ये दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट दोस्तों आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, उससे ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावैलेंट टीकों को 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया है? तो यह दान करने की घोषणा किया है क्यूबा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा देश जो है भारत के 15 जनवरी 2023 को जो है देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्यूबा को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाए जाने की प्रस्तावित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र यह जो बनाए जाने की प्रस्तावित किया गया है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस जो है यह आपका आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में किया जाएगा। हैदराबाद शहर में, जो देश के हैदराबाद शहर में जो है 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस दिवस शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया ड्रोन का नाम क्या है? तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है, उस ड्रोन का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा स्काई हॉक। स्काई हॉक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया है। वो वास्तुकार का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी जो है 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया गया? तो राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष परिषद सलाह के रूप में नामित किया गया किसे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राजीव बड्याल को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव बड्याल को जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जो है इससे भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष जो है पूरे देश में किस दिन मनाया जाता है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह वर्ष जो पूरे देश में जो है 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। 11 से 17 जनवरी के बीच जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फ्यूचर में भाग ले रहा है? तो यह भाग लिया जा रहा है आपका स्पेन के द्वारा। स्पेन पर्यटन मंत्रालय जो है स्पेन के लिए जो है दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फ्यूचर में भाग ले रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड जो है यह प्रदान किया गया आपका डॉक्टर संदूक रुइट को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर संदूक रुइट को जो है यह बहरीन का ISA अवार्ड प्रदान किया गया मानव सेवा के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए नेशनल 2 प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए नेशन 2 प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रियम गांधी मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रियम गांधी मोदी जो है ये नेशन 2 प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? तो गर्भवती महिलाओं को देखभाल के लिए जो स्वास्थ्य सेवा के देखभाल के लिए आंचल जो है शुरू किया गया आपका राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है गर्भवती महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य की देखभाल के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया आंचल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया आर्मेनिया के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि ICICI
प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव को दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चेन्नई में आयोजित तरक्ष अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है। तो चेन्नई में आयोजित तरक्ष अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अमेरिका भाग ले रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल बन गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पितुक महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो स्पितुक महोत्सव जो है यह आपका मनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में मनाया जा रहा है। लद्दाख में जो है स्पितुक महोत्सव जो है यह मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाइस से प्रश्न दिया गया है। 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 19 का आपका राइट आंसर 19 का हो जाएगा, सी हो जाएगा मंगलवार। और 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा 42। और 21 यहाँ मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। और 22 का इसका आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका भी ए हो जाएगा 17। अब यहाँ से 23 से देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो कौन सी सभ्यता किसके बीच था, इस पर विचार करना है। तो जल्दी देखते हैं। मिस्र की सभ्यता ये नील नदी के किनारे था, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। और चीन की सभ्यता जो है किस नदी के किनारे था। तो चीन की सभ्यता जो थी हांगकांग नदी के किनारे थी। हांगकांग नदी के किनारे चीन की सभ्यता थी। हांगकांग नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे जाना जाता है। तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे जाना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेडरिक लिस्ट को। फ्रेडरिक लिस्ट को जो है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया कि नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। यह जो है बिल्कुल सही है। यह केवल कृषि के लिए साख सुविधा प्रदान करता है। यह केवल कृषि के लिए साख सुविधा प्रदान करता है, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनमें से केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इनमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर, इनमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत है नीति आयोग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गेहूँ, चावल व दालें जो है यह सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 243 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन के तहत अनुच्छेद दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है आपका पूर्ण चंद्र की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पूर्ण चंद्र होगा तो उस परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनाइन जो है यूरोप और अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। तो यह कैसा पर्वत का उदाहरण है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है
कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार का नगर जो है सैन फ्रांसिस्को का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को जो है इसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि साफ रात या मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो साफ रात या मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होने का कारण क्या है? तो इसका आपका कारण होता है विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण के कारण जो है साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा में अधिक ठंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एपिको आंदोलन पीके हेगड़े के द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन जो है यह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन यह मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, यह गलत है। शांत घाटी जो है यह डॉक्टर सलीम अली के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो यह हो जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न दिए गए, यहाँ पे मिलान करना है। प्रदूषक दिए गए हैं और उसके प्रभाव से होने वाले रोग दिए गए हैं। चलिए मिलान करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है लीवर और किडनी की क्षति होती है। और जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड से, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड से क्या होगा? तो कैंसर होता है। और धूलकण, तो धूलकण से क्या होगा? तो यह आपको हो जाएगा श्वसन संबंधी रोग होता है। और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब होती है। यानी कि 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे कथन दिया गया और उन्हें गलत कथनों को पहचान करना है। असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो कथन एक कहता है कि जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, बिल्कुल सही है। जीवाणु केंद्रक विहीन होती है, ये भी सही है। जीवाणु विषय पोषी एवं स्वपोषी दोनों होती है, भी सही है। एजोवेटिव वेक्टर एक सहजीवी जीवाणु, ये गलत है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यह गलत कथन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा झिल्लियों में। झिल्लियों में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कब पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिएगा असत्य कथन का चयन करें। 38 में दिएगा असत्य कथन का चयन करें। तो बेसोफिलिस यह प्रतिरक्षीय में एलर्जी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इयोसिनोफिल्स यह जो हेपेरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन का स्रावन करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी कहता है कि न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया का भक्षण करता है, बिल्कुल सही है। मोनोसाइट ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। मोनोसाइट जो है प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अरबी किस प्रकार की भूमिगत तना का उदाहरण है? तो अरबी जो है यह आपका किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? तो धानकंद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरबी जो है धानकंद भूमिगत तना का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वसा के अधिक सेवन से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जक अंग मैलपीगी नलिका है? तो मैलपीगी नलिका किसका जो है उत्सर्जक अंग है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो ऑर्थोपोडा का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है? तो नेफ्रॉन क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी उत्सर्जित पदार्थों को रक्त से निकालना और जो आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ता है? तो स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम पेडुकल। सेरिब्रल पेडुकल जो है यह मेरुरज्जु को जो है मस्तिष्क से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? तो निम्न में से किस कण को एनोड किरण कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किससे हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है?
तो हाइड्रोजन बंध जो किस में नहीं पाया जाता, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा H2S में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। H2S में जो है हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, जबकि HF में पाया जाता है, H2O में पाया जाता है और NH3 में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो फोटो सेल का। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर, फोटो सेल का जो है फायर अलार्म में प्रयोग करते हैं। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है, तो यूजेनॉल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा एमाटोल में जो है यह विस्फोटकों में से नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कार्डाइट में पाया जाता है, ब्लास्टिंग लेटिन में पाया जाता है, डायनामाइट में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अम्लगम नहीं बनाती है? तो कौन सी जो धातु जो है अम्लगम नहीं बनाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 लोहा जो है अम्लगम नहीं बनाती, जबकि तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम जो है ये अम्लगम बनाती है, जबकि लोहा जो है यह धातु है जो अम्लगम नहीं बनाती है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है यह निकाला जाता है खरगोश से। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। खरगोश की प्रजाति है जिसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में जो सफ़ेद कली होता है यह जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑरकल। ऑरकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नीला जल योजना है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था ये नीले जल योजना लाया था, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। यह जो है पुर्तगाली गवर्नर था जिन्होंने जो हिंद महासागर में जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न से को करें। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कुट से करें। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि जो है टंका और जो है जीतल, टंका और जीतल जो है ये सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को जो है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो जैन धर्म जो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त के समय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा में स्थित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। रोपड़ जो है यह पंजाब में स्थित है, जबकि बनवाली, राखीगढ़ी और मित्ताथल जो है यह हरियाणा में स्थित है, जबकि रोपड़ पंजाब में है। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों चरक जो है किसके दरबार में रहते थे? आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि चरक जो है किसके दरबार में। बहुत हल्का प्रश्न है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कनिष्क, बिंबिसार, हर्ष और चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए थे? तो यह प्रयासरत हुए थे हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हैमिल्टन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो यह अवैध घोषित गुलामी प्रथा को कर दिया गया था। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा जो है गुलामी प्रथा को जो है प्रचलित था, जिसे अवैध घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो था यह शेरशाह का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो रूसी क्रांति के दौरान जो है ये चेका का गठन जो है किया था किसने? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेनिन ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1790 से 92, 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है। और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो आपका 2 और 3 सही है। 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, 1824 से 26 में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो देखा जाए तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1775 से 82 हुआ था, और जो है द्वितीय सिख युद्ध जो है यह 1848 से 49 तक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाल। पुर्तगाल को जो है भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। पुर्तगाल जो सबसे पहले आया था 1498 में, और सबसे बाद में 1961 में गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से वापस लिया गया था 1934 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा जेम्स मिल। जेम्स मिल जो था ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार ने लेनपुल ने लिखा कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में एक है जो समस्त युगों से बहुमूल्य रही है। तो यह लेनपुल इतिहासकार ने लिखा था किसके बारे में, तो बाबर के बारे में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जो है यह आपका कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। पीरमबेट द्वीप कहाँ स्थित है। तो पीरमबेट द्वीप जो है यह आपका कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कौन सी मिट्टी रेह, कलर, यवसर आदि स्थानों नामों से जानी जाती है। तो इस मिट्टी का आपका राइट आंसर होगा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को जो रेह, कलर या उस्र आदि नामों से स्थानीय नामों में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी का कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो एनडीआरएफ का गठन जो है 2006 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई है। जनवरी में समताप रेखाएं हैं, तो जनवरी में इसका समताप रेखा कितना डिग्री होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु के कोरमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो तमिलनाडु का जो कोरमंडल क्षेत्र है यह आपका AW जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोपेनहेगन ने जलवायु के लिए विभाजन किया था। नेक्स्ट प्रश्न किया गया कि खीर-गंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो खीर-गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर भाग 3 को। भाग 3 के जो संविधान के भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं होता है। तो एक मूल नागरिकों के कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य सम्मिलित नहीं होता है। तो एक कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, ये भी आपका सही है। अस्पृश्यता को मिटाने के प्रयास करना यानी कि गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे सम्मिलित करना है। ऑपरेशन चेकमेट, तो ऑपरेशन चेकमेट जो है यह कहाँ चलाया गया था, तो यह आपका चलाया गया था श्रीलंका में। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस जो यह मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, यह जो पंजाब में चलाया गया था। और ऑपरेशन सिद्धार्थ यह बिहार में चलाया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किस राज्य के राज्यपाल को उसे विशेष राज्य को पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारण के लिए सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है। तो यह संतुष्टि कौन करता है, तो उस राज्य का वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उस राज्य का जो है वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है, तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदनात्मक रूप से स्वीकार सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, भी बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह कथन जो है हाइवर जेनिंग का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइवर जेनिंग्स का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो निम्नलिखित में से किस ने जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, यानी कि 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के मंत्रिमंडल सचिव जो होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार है, तो यह लिया गया था कहाँ से, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो यह कहा गया था अनुच्छेद 265 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष में परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है दिसंबर 1971 में जो है ये भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो बांग्लादेश स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो किस तत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, पौधे के जड़ों से जल का जो है इसके पर्ण समूहन की ओर बढ़ना, ये जो है एकमात्र किस तत्व का कारण नहीं है। जबकि स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े के जल की बूंदों का फैलना, ये है एकमात्र किसी तत्व का उदाहरण है। जबकि 4 जो है एकमात्र किसी तत्व का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है। तो कपड़ों को सुखाने के लिए जो कौन सा जो उपयुक्त है, तो प्रबल वायु, उच्च ताप और जो शुष्क हवा, ये जो कपड़ों को सुखाने के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि त्यौहार के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें यानी झालरें जो होती है ये किसका उदाहरण होती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह श्रेणी पथ का उदाहरण होती है। यह सीरीज में सभी लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है यह आपका परिनालिका के अंदर एक समान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो मोटर गाड़ियों को दूरी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। यहाँ पे एक प्रश्न छोटी क्या था दोस्तों, प्रश्न है कि डायोड को किस रूप में जो प्रयोग किया जाता है। तो डायोड को जो है हम लोग रेक्टिफायर में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न क्यों। इस प्रश्न के देखे थे कि किसका उपयोग जो है मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए करते हैं, तो यह इसका आपका राइट आंसर होगा ओडोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो किंग ऑफ क्ले के रूप में जो है राफेल नडाल परेरा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है। तो संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा केड्रिक लैमर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन का परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जयपुर, आगरा, दिल्ली जो है या द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन का हिस्सा है, जबकि लखनऊ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता के लिए आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में रैंकिंग क्या हो जाएगा, तो आप सबसे पहले बिहार हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मिलित यहाँ पे करना है। तो सम्मिलित करना है तो यहाँ पे दिया गया है कि मेहंदी। तो मेहंदी में जो होता है यानी लोक कला कहाँ का है और किस राज्य का है। तो मेहंदी कला जो है या किस राज्य का है, तो आपका इसका हो जाएगा राजस्थान का। अपना जो कला कहाँ का है, तो यह आपका हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों का। और रिपन जो है यह आपका बिहार का हो जाएगा। और चौक पूर्णा जो है यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो यह बन गया था गुजरात। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। तो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी जो है यह किस नाम से विख्यात हैं, तो यह जिसे कवि प्रदीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र नारायण जी को जो द्विवेदी को जो है कवि प्रदीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।